Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start the next topic of our biochemistry lectures, that is carbohydrates. अगर हम carbohydrates की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा और हर कोई लेक्चर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा और 3 लेक्चर्स में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स पे दूंगा एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप देखना एकदम कार्बोहाइड्रेट जो है ये ब्रेन में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि डिफाइन एंड क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, डिफाइन करने हैं कार्बोहाइड्रेट्स और क्लासिफाई करने हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, विद सूटेबल एग्जांपल्स। एड ए नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। यानी पहला क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कार्बोहाइड्रेट्स में कि पहले आपको डिफाइन करने हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फंक्शंस देखने हैं कार्बोहाइड्रेट्स की और क्लासिफाई करना है कार्बोहाइड्रेट्स को विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स आ जाएगा, चाहे आपका एक्सटर्नल एग्जाम हो या इंटरनल एग्जाम हो या क्लास टेस्ट हो, ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन आ जाएगा। एंड इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन के बारे में एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, आपको एकदम ब्रेन में सेट हो जाएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना जो भी चीजें यहाँ पे छूटती होगी। ठीक है, तो चलिए आप ऊपर लिखिए डिफाइन एंड classify carbohydrates with suitable examples, add a note on the functions of the carbohydrates। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या काम करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन करते हैं। पहला पॉइंट आप कार्बोहाइड्रेट्स में लिखेंगे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर, मॉलिक्यूल्स इन नेचर। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे, अगर हम मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखेंगे ना हमारे इस नेचर में, वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे दे आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट्स, दे आर प्राइमरली composed of elements, they are primarily composed of elements of carbon, hydrogen and oxygen। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नॉट नाइट्रोजन। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप कार्बोहाइड्रेट्स में लिखेंगे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर एंड सेकंड पॉइंट यहां पे लिखेंगे दे आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट पे आप आ जाएंगे, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये यहां पे इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेगा। द नेम कार्बोहाइड्रेट, याद रखना, द नेम कार्बोहाइड्रेट literally means hydrates of carbon। ठीक है बेटा, hydrates of carbon। ठीक है, अगर हम लिटरली देखेंगे द मीनिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट मीन्स द हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, यानी कार्बन प्लस हाइड्रेट। कभी कभी आपको डॉक्टर बोलते हैं या खुद को बोलते हैं या किसी और को बोलते हैं स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर। ठीक है, अगर हम प्रिमिटिव या लिटरली मीनिंग देखेंगे इस कार्बोहाइड्रेट की, दैट इज द हाइड्रेट ऑफ द कार्बन। ठीक है, तो कार्बन प्लस हाइड्रेट दैट इज द वाटर। ठीक है, दैट इज द वाटर, और ये बनती है जनरल यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला इस कार्बोहाइड्रेट की। तो अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की, याद रखना यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एंट्रेंस व्यूअर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द नेम कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रेट होता है वाटर, और ये जो है ये इसकी फार्मूला, जनरल फार्मूला बनती है कार्बन प्लस हाइड्रेट CH2ON। तो यहां पे ये कार्बन है ना, ये फार्मूला है ना, हर कोई कार्बोहाइड्रेट क्या करना चाहिए, ये इस फार्मूला को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हम N लेंगे 6,
अगर हम n लेंगे 6 तो यहां से क्या बनेगा C6, यहां पे H 2 into 6 क्या हो गया H12 हो जाएगा, और यहां पे O भी क्या हो जाएंगे, O भी 6 हो जाएंगे। एंड ये जो C6H12O6 एज यू नो ये जो मॉलिक्यूलर यानी एम्पिरिकल फार्मूला है किसकी, ग्लूकोज की। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज सेटिस्फाई करता है इस फार्मूला को। एंड यू नो ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने इस फार्मूला को सेटिस्फाई किया है, इस लिटरल या एम्पिरिकल फार्मूला या फार्मूला ऑफ दिस हाइड्रेट यानी हाइड्रेट ऑफ द कार्बन को सेटिस्फाई किया है। तो यहां पे मुझे मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है लिटरल मीन्स है हाइड्रेट ऑफ द कार्बन। बट यहां पे इतना समझा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो हाइड्रेट ऑफ द कार्बन यहां पे प्रिमिटिव डेफिनेशन इसकी थी ना, ये टोटली गलत है, ठीक है। कैसे, तो चलिए अगर हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, ठीक है। लाइक अगर हम बात करेंगे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स की, ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स की अगर हम बात करेंगे, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स की, चलिए यहां पे एक नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में लिखूंगा दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड की अगर मैं यहां पे बात करूंगा, ये जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड यानी C2H4O2, 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 ये नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है, इट्स अ नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, बीइंग ए नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। और अब यहां पे आप देखोगे ना, तो अगर मैं यहां पे N लूंगा 2, अगर मैं N लूंगा 2 तो C2 आ जाएगा, H4 आ जाएगा और ऑक्सीजन 2 आ जाएंगे। और जब मैं एम्पिरिकल फार्मूला देखता हूं C2H4O2 दैट इज एसिटिक एसिड। अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूंगा, एसिटिक एसिड इज अ नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, सिटिल ये क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है इस फार्मूला को, क्या ये सेटिस्फाई करता है इस फार्मूला को। ऐसी दूसरी एग्जांपल यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज लैक्टिक एसिड, दैट इज लैक्टिक एसिड। अगर मैं लैक्टिक एसिड की बात करूंगा ना, लैक्टिक एसिड इज अ C3H6 and O3, C3H6 and O3। ये जो C3H6 and O3 यानी अगर मैं यहां पे N अब लूंगा 3 तो C3 बन जाएगा, H6 हो जाएगा और ऑक्सीजन 3 आ जाएंगे। तो दिस द लैक्टिक एसिड बीइंग द नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है बट ये पोजेस या सेटिस्फाई करते हैं इस लिटरल मीनिंग ऑफ द यानी हाइड्रेट ऑफ द कार्बन इस फार्मूला को। देन ये जो फार्मूला है ये हाइड्रेट ऑफ द कार्बन तभी मैं बोल सकता था कि अगर सभी कार्बोहाइड्रेट्स या कुछ ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट जो है, नॉन कार्बोहाइड्रेट इस फार्मूला को देन पोजेस नहीं करना चाहिए, सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। यहां पे मैं दो एग्जांपल आपको दे रहा हूं दैट इज द एसिटिक एसिड एंड द लैक्टिक एसिड बीइंग द नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, इन्होंने इस फार्मूला को सेटिस्फाई किया है। एट दैट टाइम मैं बोल सकता हूं कि कार्बोहाइड्रेट को ऑलवेज हम नहीं कह सकते हैं हाइड्रेट ऑफ द कार्बन, ये भी तो हाइड्रेट ऑफ द कार्बन है ना लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड भी तो हाइड्रेट ऑफ द कार्बन है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है। देन इट मींस कि ये जो हाइड्रेट ऑफ द कार्बन लिटरल मीनिंग है ना, ये ओल्ड डेफिनेशन है ना, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर हम ऐसे ही बात करेंगे किसकी, ठीक है, अगर हम ऐसे ही बात करेंगे यहां पे कुछ जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, कुछ जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करेंगे, जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे एक आता है रैमनोहेक्सोस, ठीक है, रैमनोहेक्सोस, RHAM, रैमनोहेक्सोस, रैमनोहेक्सोस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, रैमनोहेक्सोस C6H12O5, C6H12O5 रैमनोहेक्सोस। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल में यहां पे अगर लूंगा दैट इज डेऑक्सीराइबोस, डेऑक्सीराइबोस जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डेऑक्सीराइबोस की अगर हम बात करेंगे, डेऑक्सीराइबोस की एम्पिरिकल फार्मूला है C5H10O4, C5H10O4, ठीक है, ये जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर ये जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स है देन ये इस हाइड्रेट ऑफ द कार्बन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बट यहां पे
अगर आप देखोगे तो इन्होंने बीइंग ए जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट इन्होंने इसको सेटिस्फाई नहीं किया है। देन यहां भी मैं बोल सकता हूं कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ ऐसे जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हाइड्रेट ऑफ द कार्बन नहीं है, कुछ ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड हैं जो हाइड्रेट ऑफ द कार्बन है बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो हाइड्रेट ऑफ द कार्बन है ना, लिटरल मीनिंग इसकी तो हम यहां पे देखेंगे कि हाइड्रेट ऑफ द कार्बन इज टोटली गलत है, टोटली गलत है। बट यहां पे अब असली डेफिनेशन आ जाएगी किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो आई होप कि यहां तक आपने समझा कि अगर मैंने यहां पे लिखा था नेम कार्बोहाइड्रेट लिटरली मींस द हाइड्रेट ऑफ द कार्बन, बट यहां पे मैंने उसके बाद आपको समझाया कि कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये भी तो हाइड्रेट ऑफ द कार्बन है बट ये नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स है। ऐसे ही कुछ जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स लाइक द राइबोहेक्सोस, लाइक द डीऑक्सीराइबोस, ये क्या है, जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स है बट इस फार्मूला को, इस हाइड्रेट ऑफ द कार्बन को ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं। इट मींस दैट कि हाइड्रेट ऑफ द कार्बन ऑलवेज हम नहीं बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम ऑलवेज क्या नहीं बोल सकते हैं, हाइड्रेट ऑफ द कार्बन, ठीक है, हाइड्रेट ऑफ द कार्बन। तो यहां तक पहले आप इसको नोट कीजिए। अब मैं आता हूं असली फॉर्मूला पे, असली डेफिनेशन पे जो यू सत्यनारायण लिखती है, ठीक है, जो यू सत्यनारायण लिखती है, ठीक है। तो यहां पे अब हम डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, अब हम यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन अब लिखेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज, ऐसे आप लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज polyhydroxy, aldehydes or ketones, ठीक है, polyhydroxy, aldehydes और ketones। तो this is the actual definition and the correct definition of the carbohydrates. Carbohydrates may be defined as the polyhydroxy aldehydes और ketones। तो यहां पे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, ये पॉलीहाइड्रोक्स यानी इनमें बहुत ज्यादा OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं OH, या तो इनके पास फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा या तो इनके पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। तो अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज की, जो हमें आगे पढ़ना है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज का अगर हम देखेंगे, ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड CHO या C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है, CHO होता है फंक्शनल ग्रुप। एंड यू नो ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं सर, 6 कार्बन यहां पे ग्लूकोज के पास होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और CH2OH, ठीक है। यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से OH होता है, यहां से H होता है, यहां से H होता है, यहां से OH होता है, ठीक है, यहां से OH होता है, यहां से H होता है, यहां से OH होता है और यहां से H होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, किसकी, अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं, कितने, 6 कार्बन होते हैं और इसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड, दिस द फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड। यहां पे मैं बोल सकता हूं ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट, यानी मैं बोल सकता हूं ना इट्स अ पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी मिनी OH ग्रुप यहां पे है, मिनी OH ग्रुप यहां पे, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। इसीलिए मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइन एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, यानी मिनी OH ग्रुप प्लस अल्डिहाइड या हो सकता है या कीटोन हो सकता है। इन द एग्जांपल अगर आप देखेंगे, फ्रक्टोज अगर आप देखेंगे ना, फ्रक्टोज इसके पास, फ्रक्टोज के पास एक तो OH पॉलीहाइड्रोक्सी यानी मिनी OH ग्रुप होते हैं और इसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। इसीलिए यू सत्यनारायण लिखती है कि कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एंड आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। बिकॉज मैंने पहले बोला, मैंने इस लेक्चर में आपको पढ़ाना है
एक ही क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन एंड क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट्स विद सूटेबल एग्जांपल्स एंड फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं, आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये लेक्चर देखना, उसके बाद डायरेक्टली एग्जाम देना एंड यू विल अचीव ऑल द मार्क्स। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई। नंबर 1 पॉइंट मैंने लिखाया, मोस्ट abundant organic molecule in the universe is, that is in the nature is carbohydrate. नंबर 2 मैंने बोला कि it possess, या ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। एंड थर्ड मैंने बोला literal meanings of the carbohydrate is the hydrate of the carbon। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि hydrate of the carbon क्यों satisfy नहीं हो गई। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ गई, that is the carbohydrate may be defined as polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स। एंड इतना ही आप लिखना जितना अभी तक मैंने आपको लिखाया। यहां पे आपको डिफाइन कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन एकदम आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सारे मार्क्स मिलेंगे और एकदम ब्रेन में सेट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, द टर्म शुगर इज अप्लाइड, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म शुगर इज अप्लाइड फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, द टर्म शुगर इज अप्लाइड फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। अब लिखिए आप, द टर्म शुगर the term sugar is applied for the carbohydrates, शुगर की टर्म जो है ना, ये अप्लाई हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एज ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड स्वीट टू टेस्ट। Carbohydrates are soluble in water and sweet to taste. Soluble in water and sweet to taste. And स्वीट टू टेस्ट, टेस्ट में ये स्वीट होती है, इसीलिए टर्म शुगर जो है ना ये अप्लाइड होती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और इस चीज को भी मैं गलत यहां पे करार देता हूं, बिकॉज सभी कार्बोहाइड्रेट्स शुगरी टेस्ट नहीं होते। अगर हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की, जब हम आगे बढ़ेंगे ना क्लासिफिकेशन, उसके बाद आप उस क्लासिफिकेशन में आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में देखोगे पॉलीसैकेराइड, लाइक अगर हम बात करेंगे स्टार्च, जैसे पॉलीसैकेराइड स्टार्च तो शुगरी टेस्ट नहीं होता है। इट मीन्स दैट कि ये जो शुगर की टर्म है ना सारी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अप्लाई नहीं होती है। बट यहाँ पे पेपर में जो कुछ लिखने के लिए, यानी पेपर भरने के लिए ये चीज आप लिखेंगे, द टर्म शुगर इज अप्लाइड फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स एंड ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड स्वीट टू टेस्ट होते, इसलिए शुगर की टर्म अप्लाई होती है फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब यहां तक आपको ये आना चाहिए कि डिफाइन करना, आप में इतना पोटेंशियल अब होना चाहिए कि आप डिफाइन करो कार्बोहाइड्रेट। और डेफिनेशन में ये भी आप बोल सकते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन इज रॉन्ग फॉर द डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। आपको लिखना है कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, अभी तक पहला पार्ट उस क्वेश्चन का हमने सॉल्व किया, दैट इज डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम पहले पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे और उसी के साथ इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक एक चीज में यहां पे पढ़ाऊंगा, बस यहां पे 3 लेक्चर्स में कार्बोहाइड्रेट हमारा हो जाएगा, जिसमें एक एक चीज हम पढ़ेंगे और आपका जो क्लास टेस्ट होने वाला है उसमें हम अचीव करेंगे ऑलमोस्ट सारे मार्क्स। फिर लक पे डिपेंड करता है। ठीक है, लक पे डिपेंड करता है, जितना सत्यनारायण में लिखा है ना उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नंबर 1 फंक्शन आप लिखेंगे, दैट इज मोस्ट abundant dietary source of the energy। मोस्ट abundant dietary source of
source of energy. Carbohydrates are the most abundant dietary source of energy. Most abundant dietary source of the energy. 4 calories per gram. अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे ना, ये आपको 4 कैलोरी एनर्जी देगा. और मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी यही कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी यही कार्बोहाइड्रेट देता है. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि एक्ट एज प्रिकर्सर फॉर many organic compounds. Act as precursor for many organic compounds. एग्जाम्पल यहां पे अमाइनो एसिड्स और फैट्स. ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, सेकंड फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं. कार्बोहाइड्रेट एक्ट करता है एज ए प्रिकर्सर फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमीनो एसिड्स एंड फैट्स. ये प्रिकर्सर क्या होता है, यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिन कार्बोहाइड्रेट से अमीनो एसिड्स बनते हैं, जिन कार्बोहाइड्रेट से फैट्स बनते हैं. और कमेंट सेक्शन में गूगल कर देना, जो भी आपको किताब से देखेंगे कहां से, कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए वो कौन से कार्बोहाइड्रेट है जहां से अमीनो एसिड्स बनते हैं और फैट्स बनती हैं, और इसी को कहते हैं ये एक्ट करता है एज ए प्रिकर्सर. एंड नंबर 3 आप लिखेंगे, थर्ड फंक्शन आप लिखेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट एज अ ग्लाइकोप्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड. ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड. Carbohydrate as glycoprotein or glycolipid participates in the structure of the cell membrane. Participates in the structure of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड. अगर आपने पढ़ा होगा ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एटसेट्रा, वहां पे वो कैरियर आयन्स, और आपने वो पढ़े होंगे ना, वहां पे जो ग्लाइकोकैलिक्स या ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड होते हैं ना जो पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में. और यहां पे क्या करते हैं, एंड सेल्यूलर फंक्शन सच एज सेल ग्रोथ एंड सेल्यूलर फंक्शंस such as cell growth. ठीक है, कुछ सेल्यूलर फंक्शंस भी क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट करते हैं, लाइक द सेल ग्रोथ. ठीक है, एडिशन एंड फर्टिलाइजेशन. ठीक है, एडिशन एंड फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ द ओवम. ठीक है, जो यहां पे उसके साथ हमें छेड़ना नहीं है, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो 3 फंक्शंस यहां पे मैंने बोला. ठीक है, एंड फोर्थ फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, दैट इज कुछ इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन कार्बोहाइड्रेट का बना होता है. अगर हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की बात करेंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का जो सलवाल है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है. ठीक है, ऐसे अगर हम और एक फंक्शन की बात करेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये स्टोरेज फॉर्म में रहता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन. लाइक अगर आपने 100 ग्राम्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट खाई, ठीक है, आपको एक थाली खाना खाना था, आपने 2 थाली खाए. ठीक है, तो एक थाली यहाँ पे हमें उसने एनर्जी दे दिया. और ये जो एक है ना, यानी एक कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, लाइक मैं ऐसे भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर आपने 100 ग्राम्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट खाई, 50 आपके बॉडी को जरूरत थी फॉर द सेलुलर फंक्शन, फॉर द मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा. ठीक है, ये जो 50 है ना, ये हमारे लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, जो इमीडिएट एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो इमीडिएट एनर्जी मिलती है. लाइक जब हम कभी हम क्या करते हैं, हम कभी बिल्कुल आराम से चलते हैं सड़क पे, और सडनली अगर आपके पास एनर्जी नहीं है ना, सडनली अगर कुत्ते ने आपके ऊपर भौंका और आपके पीछे आ गया, सडनली आपको एनर्जी आ जाती है. वो कहां से आ जाती है? एक तो वहां पे रोल है, उसको क्या कहते हैं, एक सेकंड में भूल गया. एक तो वहां पे रोल है, दैट इज द जो इमरजेंसी हार्मोन्स है. ठीक है, एंड नंबर 2 रोल, वो इमरजेंसी हार्मोन किस पे एक्ट करता है? लिवर पे. लिवर में ग्लाइकोजन होता है. ग्लाइकोजन इज
ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, और ग्लाइकोजन से एनर्जी मिलती है, आप तुरंत से भागते हो, ठीक है। इट मींस दैट, बोलने का मतलब ये है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, जो इमीडिएट एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो इमीडिएट एनर्जी ड्यूरिंग सर्टेन कंडीशंस में देता है। ये 5-6 फंक्शंस आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। नंबर 1, मोस्ट एबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ द एनर्जी ने 4 कैलोरीज पर ग्राम। नंबर 2, एक्ट करता है एज ए प्रिकर्सर फॉर द अमीनो एसिड्स एंड द फैट्स, ठीक है। नंबर 3 मैंने बोला कुछ कार्बोहाइड्रेट लाइक एज ए ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड पार्टिसिपेट करता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, और कुछ सेलुलर फंक्शंस भी कार्बोहाइड्रेट करता है, सच एज सेल ग्रोथ, एडिशन एंड फर्टिलाइजेशन। उसके बाद मैंने बोला कुछ इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, माइक्रोऑर्गेनिज्म का सेल वॉल बना होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। ऐसे मैंने 5th फंक्शन आपको बोली कि स्टोरेज फॉर्म में भी एक कार्बोहाइड्रेट रहता है जो इमीडिएट एनर्जी देता है और इमीडिएट एनर्जी के लिए रिस्पांसिबल है। दीज आर सम फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा फंक्शंस है, आप खुद से वो पढ़ सकते हो। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड द फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अगर इतना ही आप लिखेंगे तो बराबर मार्क्स आपको मिलेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इन पॉइंट्स को लिखें जो मैंने ओरली बोला, ठीक है। ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, कभी कभी ऐसे भी बोलना पड़ता है, और इससे खुद से प्रैक्टिस भी हो जाती है और आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो करिए वीडियो को पॉज और हम आगे बढ़ेंगे अब किस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे। चलिए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे, बिकॉज हमारा गोल जो है अचीव हो जाएगा। हमारा गोल क्या था, डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ये दो हमने पढ़े, और हमारा गोल है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। लिखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। पहला पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज सैकराइड्स। Carbohydrates are often referred to as saccharides. Saccharide is a Greek word and saccharide का मतलब होता है शुगर, ठीक है, शुगर। Carbohydrates are often referred to as saccharides, ठीक है। ग्रीक में क्या, शुगर। Broadly classified into 3 major groups. Broadly classified into 3 major groups. Broadly classified into 3 major groups. ठीक है, 3 मेजर ग्रुप्स में हम इनको ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इज द मोनोसैकेराइड, ठीक है। नंबर 1 ग्रुप इज द मोनोसैकेराइड्स। नंबर 2 इज डायसैकेराइड्स, sorry, number 2 is the oligosaccharides, and number 3 is polysaccharides, ठीक है। ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में इनटू द 3 मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड यहां पे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अगर हम मोनोसैकेराइड्स की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज द मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड। तो ब्रॉडली हमने क्लासिफाई किया कार्बोहाइड्रेट्स into the 3 major groups into monosaccharides, oligosaccharides and the polysaccharides, ठीक है। ये जो कैटेगराइजेशन है, it's based on number of sugar units। ये जो कैटेगराइजेशन है ना, कैटेगराइजेशन
इज बेस्ड ऑन, दिस कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन, ठीक है ऐसे ही लिखना, कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट, जो आगे समझेंगे कितने नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है, उसी के बेस पे हमने ये कैटेगराइजेशन किया, यानी इन कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीगोसैकेराइड्स। ये जो कैटेगराइजेशन है इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो मोनो और ओलिगो है, मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड जो है ना, मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड जो है ये स्वीट टू टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, स्वीट टू टेस्ट, ठीक है, टेस्ट में स्वीट होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है, क्रिस्टलाइन इन नेचर, स्वीट टू टेस्ट, क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, हेंस दे आर कॉमनली नोन एज शुगर्स, हेंस दे आर कॉमनली नोन एज शुगर्स, हेंस दे और कॉमनली नोन एज शुगर्स, ठीक है, हेंस अगर हम बात करेंगे इसकी कॉमनली, इनको हम कहते हैं शुगर्स, ठीक है, hence they are commonly known as sugars। अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट आर ऑफन रेफर्ड टू एज सैकराइड्स, का मतलब होता है शुगर, बट यहां भी याद रखना, मैंने अभी यहां पे भी बोला आपको, जो मैं भी खुद रिपीट यहां पे करूंगा, ठीक है, ब्रॉडली इनको हम क्लासिफाई करते हैं 3 मेजर ग्रुप्स में बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। मोनो और ओलिगो जो है ना, ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, ये क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं, हेंस दे आर कॉमनली नोन एज शुगर्स, हेंस इनको हम कॉमनली कहते हैं, कॉमनली हम इनको पहचानते हैं एज ए शुगर्स, कौन, मोनो एंड ओलिगो। पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जो स्वीट टेस्ट में स्वीट नहीं होते, इसलिए मैंने पहले ही बोला आपको कि ये जो टर्म शुगर है ना, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अप्लाई नहीं होते, किस किस के लिए अप्लाई होती है, एक मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के लिए नहीं, बिकॉज मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स आर ये जो मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये स्वीट टू टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में और सॉल्युबल होते हैं वाटर में, दैट इज व्हाई शुगर की टर्म अप्लाई होती है मोनो एंड ओलिगो के लिए, पॉली के लिए नहीं, ठीक है, पॉली के लिए नहीं, ठीक है। अब हम एक एक करके हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स में कुछ जनरल पॉइंट जो आपको याद होने चाहिए किसमें, क्लासिफिकेशन में। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स का एक लेक्चर, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स का ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ पॉइंट जो मैं यहीं पे बोलूंगा ना वो आपको नोट कर देने हैं, फिर उसके लिए अलग लेक्चर नहीं बनेगा, फिर पॉलीसैकेराइड्स के लिए एक लेक्चर बनेगा, और उसी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स एकदम ब्रेन में सेट हो जाएगा, यानी BMS हो जाएगा, ब्रेन में सेट हो जाएगा। तो हम पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे ये मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, सॉरी मोनोसैकेराइड्स। मैंने पहले बोला ये कैटेगराइजेशन बेस है किस पे, नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट। तो चलिए आप लिखेंगे ऊपर मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, मार्कर को कुछ हो गया ब्लैक वाली को, ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दे आर द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर आल्सो रेफर्ड टू एज सिंपल शुगर्स, ठीक है, दे आर रेफर्ड टू एज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर रेफर्ड टू एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, दे आर रेफर्ड टू एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज सिंपल शुगर्स, ठीक है, इनको हम सिंपल शुगर्स भी कहते हैं,
सिंपल शुगर्स। तो पहला पॉइंट हम मोनोसैकेराइड्स में लिखेंगे, दे आर रेफर्ड टू एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल शुगर्स। ठीक है, अगर हम जनरल फार्मूला भी आ सकती है, ठीक है, जनरल फार्मूला यहाँ पे इन मोनोसैकेराइड्स की जनरल फार्मूला होती है इसकी CnH2ON। ठीक है, CnH2ON is the general formula of the carbohydrates. ठीक है, general formula of the carbohydrates, and they cannot be further hydrolyzed. Most important point, and they cannot be further hydrolyzed. And they cannot be further hydrolyzed. इसका मतलब क्या होता है? पहले पॉइंट का मतलब आपने समझा होगा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इनको कहते हैं या सिंपल शुगर्स इनको कहते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला इनके CnH2ON है। ठीक है, एंड इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप एक कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है एक पॉलीसैकेराइड लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा शुगर यूनिट्स होगी, उसके बाद उसको हाइड्रोलाइज को तोड़ोगे, जो लास्ट एक यूनिट निकलेगा ना, सिंपल यूनिट निकलेगा ना, लास्ट सिंपलेस्ट यूनिट, वो मोनोसैकेराइड होता है। और मोनोसैकेराइड उस यूनिट को आप तभी बोल सकते हैं जो आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो जाएगा, बिकॉज सिंपलेस्ट यूनिट जो है यही मोनोसैकेराइड होता है। एंड दैट इज यहां पे मैंने आपको बोला कि फर्दर इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इतने सिंपल होते हैं कि फर्दर इनको आप तोड़ नहीं सकते हैं। ये मतलब जो सिंपलेस्ट होते हैं एंड इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, can be divided into different categories. ठीक है, can be divided into different categories. It can be divided into different categories. ठीक है, it can be divided, मैंने डिफाइनर लिखा। ठीक है, divided, it can be divided into different categories based on मैं दो तीन बार इसलिए यहां पे आपको बोलता हूं और बोल रहा हूं क्योंकि क्लास में ही याद करना है, दूसरी बार बस आपको नोट बनानी है। उस नोट को एक बार आप देखोगे ना तो एकदम एक एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, आपके टिप ऑफ द टंग पे होनी चाहिए। इनको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में बेस्ड ऑन, नंबर 1 इज द फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप के बेस पे, एंड नंबर टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहां पे ये जो मोनोसैकेराइड्स, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, रेफर टू एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर्स। ठीक है, जनरल फॉर्म में CnH2ON, देन फर्दर इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। कैन बी डिवाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप के बेस पे और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पे। तो चलिए इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिफाइन करेंगे। नंबर 1 किसके बेस पे? फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। उसके बाद हम देखेंगे किस पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हमने इन कार्बोहाइड्रेट्स को 2 में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज द, तो यहां पे बेस्ड लिखेंगे, बेस्ड ऑन ये डिवीजन बेस्ड ऑन किस पे? डिवीजन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो नंबर 1 अगर हम बात करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 में। नंबर 1 इज द अल्डोजिस एंड नंबर 2 इज द कीटोसिस। डरना नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस बनिए रहिए, एक एक चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो मैं बोल रहा हूं मोनोसैकेराइड जो है इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हमने इनको 2 में डिवाइड किया हुआ है, एक तो अल्डोजिस एंड कीटोसिस। देखिए, अगर मोनोसैकेराइड्स में फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा ना, देन उसको हम अल्डोजिस कहते हैं। अगर मोनोसैकेराइड्स में फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा ना, तो उनको हम कहते हैं कीटोसिस। ये बहुत ही आसान है। तो चलिए, अगर आसान है तो लिखेंगे इसको, अगर आसान है तो इसको लिखेंगे हम। व्हेन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज एन अल्डिहाइड, व्हेन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड
इज अल्डेहाइड, ठीक है, इज अल्डेहाइड यानी C डबल बॉन्ड O एंड H, C डबल बॉन्ड O एंड H या CHO भी जहां पे देखूं वो अल्डेहाइड है, ठीक है। जब फंक्शनल ग्रुप मोनोसैकेराइड का अल्डेहाइड होता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये अल्डेहाइड है, ठीक है, देन दे आर नोन एज aldoses, they are known as aldoses, they are known as aldoses, इनको हम aldoses कहते हैं। एग्जाम्पल इज द ग्लिसरल्डेहाइड, ठीक है, ग्लिसरल्डेहाइड, ठीक है, GLY ग्लिसरल्डेहाइड, ठीक है, ग्लिसरल्डेहाइड भी आप कह सकती हो। और नंबर 2 यहां पे एग्जाम्पल लेंगे आप ग्लूकोज। अभी हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और उसमें आप फिर देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही when the functional group of monosaccharides, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड, कोई भी मोनोसैकेराइड आप लेंगे, अगर इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोन होगा, क्या होगा, कीटोन होगा, यानी C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। अगर ये आपको मिल गया फंक्शनल ग्रुप एक मोनोसैकेराइड्स में देन दे आर रेफर्ड टू एज कीटोसिस, ठीक है, देन दे आर रेफर्ड टू एज कीटोसिस, ठीक है, दे आर रेफर्ड टू एज कीटोसिस। एग्जाम्पल यहां पे आप लेंगे फ्रक्टोज, FRUCTOSE, ठीक है, फ्रक्टोज आप यहां पे एग्जाम्पल लेंगे। और नंबर 2 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। वीडियो में बने रहना है और एक एक चीज यहां पे आप समझोगे कि मैंने मोनोसैकेराइड्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पहला वाला मैंने यहां पे उठाया, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेस पे मोनोसैकेराइड्स 2 किस्म के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, अल्डोज एंड कीटोन्स। अगर मोनोसैकेराइड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अल्डेहाइड होगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यानी अल्डेहाइड होगा, उनको हम अल्डोजिस कहते हैं। ग्लूकोज इज अल्डोज, ठीक है, ग्लूकोज अल्डोज बिकॉज ग्लूकोज में अगर हम देखेंगे ना, उसको हम कहते हैं, ग्लूकोज को असल में हम कहते हैं अल्डोहेक्सोज। 6 कार्बन होते हैं और अल्डेहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे उसके हम उस पर भी जाएंगे, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ग्लिसरल्डेहाइड इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, यही माना जाता है सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड यही ग्लिसरल्डेहाइड। इसमें 3 कार्बन होते हैं और फंक्शनल ग्रुप इसका होता है कौन, अल्डेहाइड, देन उनको हम अल्डोसिस कहते हैं। ऐसे ही कीटोसिस, अगर आपको मोनोसैकेराइड्स में फंक्शनल ग्रुप क्या कीटोन होगा ना, देन दे आर रेफर्ड टू एज कीटोसिस। एग्जांपल इज द फ्रक्टोज एंड डाइहाइड्रोक्सीस्टोन। फ्रक्टोज में अगर हम देखेंगे ना, फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं और फंक्शनल ग्रुप इज द कीटोन, देन इसको हम कहते हैं ये कीटोज है। ये तो मोनोसैकेराइड है बट इट इज अ कीटोज, ठीक है। अगर हम फ्रक्टोज की बात करेंगे, फ्रक्टोज इज द कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज का मतलब है यानी एक तो इसके पास हेक्सोज का मतलब होता है 6 कार्बन एंड कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप, देन फ्रक्टोज को हम बोल सकते हैं फ्रक्टोज इज द कीटोहेक्सोज। ऐसे डाइहाइड्रोक्सीस्टोन इज द सिंपलेस्ट कीटोन, ठीक है, सिंपलेस्ट कीटोन, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा है बेस्ड ऑन दी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अल्डोज एंड कीटोज। आई होप कि ये दो आपको मुझे कभी कभी दिमाग उधर इधर जाता है ना, तो लैंग्वेज में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये खुद ही इसमें ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो करिए वीडियो को पॉज और ये लिखेंगे, इसके बाद हम जाएंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम मोनोसैकेराइड्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। Based on number of carbon atoms, number of carbon atoms के बेस पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है, इसके बेस पे हम मोनोसैकेराइड्स को डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज द ट्रायोज। अगर मोनोसैकेराइड्स में 3 कार्बन प्रेजेंट है देन उसको हम ट्रायोज कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही टेट्रोज यानी अगर मोनोसैकेराइड 4 कार्बन का बना होता है इसको हम टेट्रोज कहते हैं। अगर मोनोसैकेराइड 5 कार्बन अगर आपको
पेंटोज, ठीक है। अगर आपको मोनोसैकेराइड्स में 5 कार्बन मिलेंगे ना, देन दैट इज अ पेंटोज। अगर आपको मोनोसैकेराइड में 6 कार्बन मिलेंगे, देन उसको हम कहते हैं दैट इज हेक्सोज। अगर आपको मोनोसैकेराइड में 7 कार्बन मिलेंगे, उसको हम कहते हैं दैट इज हेप्टोज। तो ये बेस थी मोनोसैकेराइड्स की डिवीजन, बेस्ड डिवीजन जो है मोनोसैकेराइड्स की बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द 3 कार्बन इन द मोनोसैकेराइड, देन उसको हम ट्रायोज कह सकते हैं। लाइक मैंने बोला ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड, ठीक है। उसके पास 3 कार्बन होते हैं, किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं, और अल्डिहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ही टेट्रोज, ठीक है, 4 कार्बन, पेंटोज 5 कार्बन, हेक्सोज 6 कार्बन। अगर 7 कार्बन मोनोसैकेराइड्स में प्रेजेंट हो गए, उसको हम हेप्टोज कहते हैं। तो ये मोनोसैकेराइड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन थी, यानी डिवीजन था, बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप अल्डोज एंड कीटोज। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द अल्डिहाइड इन द मोनोसैकेराइड, देन उसको हम अल्डोज कहते हैं। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द कीटोन इन द मोनोसैकेराइड, उसको हम कीटोज कहते हैं। और बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ट्रायोज। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 3 कार्बन्स इन द मोनोसैकेराइड, देन ट्रायोज, ठीक है, 4 टेट्रोज, 5 पेंटोज, 6 हेक्सोज एंड 7 हेप्टोज। एंड ये जो यहाँ पे मैंने आपको आपके सामने यहाँ पे आपके दिमाग में, इसको हम कहते हैं कश्मीरी में तारा, ठीक है, दिमाग में तारा के क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। ये जो टर्म्स है ना, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, अल्डोज, कीटोज, ये मोनोसैकेराइड्स को जो ही हम मोनोसैकेराइड्स को नाम देते हैं ना, नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, उस वक्त ये चीजें आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लिखेंगे खुद से ही, ठीक है। अगर हम ऐसे ही, मैंने आपको बोला, अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज की, किसकी, ग्लूकोज की, ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज इज ए अल्डोहेक्सोज। अल्डोहेक्सोज का मतलब, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड, ठीक है। अब हमें इस ग्लूकोज को नाम देना है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर देना है। ग्लूकोज इज द अल्डोहेक्सोज, यानी इसके पास एक तो फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है और 6 कार्बन है। तो यहां पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ठीक है, और यहां से 2 3 4 5 और CH2OH, ठीक है, CH2OH, यहां से OH, यहां से H, ठीक है, यहां से H, यहाँ से OH होता है, यहाँ से OH, यहाँ से OH, ठीक है, और यहाँ से H और यहाँ से H, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज ए अल्डोहेक्सोज, यानी एक तो इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यानी अल्डो है, और 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यानी ग्लूकोज इज ए अल्डोहेक्सोज। ऐसे अगर हम बात करेंगे फ्रक्टोज की, ठीक है, FRUCTOSE, फ्रक्टोज इज ए कीटोहेक्सोज, फ्रक्टोज इज है कीटोहेक्सोज, ठीक है। फ्रक्टोज क्या है बेटा, ये कीटोहेक्सोज है। क्या है, कीटोहेक्सोज है, यानी इसके पास 6 कार्बन होते हैं, यानी हेक्सोज होता है, बट इसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन के पास, ये फ्रक्टोज के पास कीटोन, ठीक है, यानी C डबल बॉन्ड O होता है। देन ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोज, यानी अल्डोज इज अ फंक्शनल ग्रुप एंड हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन। ऐसे फ्रक्टोज इज है कीटोहेक्सोज, 6 कार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। अब हम कुछ मोनोसैकेराइड्स लिखेंगे, ठीक है, एज अल्डोजेस एंड कीटोजेस, एज अल्डोज एंड, मे बी 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आपको ये आना चाहिए कि कैसे हम नाम दे सकते हैं कि इनका, इन मोनोसैकेराइड्स का। तो यहां से आप लिखेंगे एम्पेरिकल मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स की एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, बिल्कुल ऐसे टेबल आपको बनाना है। और यहां पे आप लिखोगे अल्डोज एंड यहां से आप लिखेंगे कीटोस, ठीक है। पढ़ाने का बहुत शौक है मुझे, और मरते दम तक मैं, जितनी मेरी जिंदगी होगी ना, उसमें मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, और खुद पढ़ने में। अगर मैं यहाँ पे इस लेक्चर को 1 घंटे में आपके सामने में यहाँ पे पेश कर रहा हूँ ना, यहाँ पे दे रहा हूँ ना, डिलीवर कर रहा हूँ ना, बट इसके पीछे सच अगर बोलूँगा ना, 8 घंटे मैंने दिए हैं खुद से पढ़ के, टीचर से पढ़ के। मुदस्सिर मैम जो है हमारा ऑनर है वो, ठीक है, और मुदस्सिर मैम से हमने पढ़ा है, और शौक मुझे हो गया बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने का, ठीक है, जब मैंने मुदस्सिर मैम की टीचिंग देखी है उसी से, ठीक है, और उसका भी बहुत पार्ट है। तो सारा क्रेडिट इस वीडियो को जाता है डॉक्टर मुदस्सिर रोशन मैम को, ठीक है। आई एम थैंकफुल टू हर एंड यू पीपल आर थैंकफुल टू मी, ठीक है। और
ज़्यादा ये नहीं लेना, आप मेरे भाई हो, ठीक है। तो जो भाई मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए दिल से मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, दिल से उनके लिए प्यार है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पढ़ोगे नहीं बट सब्सक्राइब कीजिए, और उसी वजह से मुझे भी गूज बम्प्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला मोनोसैकेराइड्स की एज ए अल्डोज एंड द कीटोज। नंबर 1 अगर हम लिखेंगे ना, ट्रायोज की एम्पेरिकल फार्मूला होती है C3H6O3, C3H6O3। ट्रायोज के पास 3 कार्बन होते हैं। अल्डोज, एज अल्डोज अगर हम बात करेंगे, ग्लिसरल्डेहाइड, ठीक है, ग्लिसरल्डेहाइड। ऐसे अगर हम कीटोज में अगर हम देखेंगे ना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। तो चलिए अगर हम ग्लिसरल्डेहाइड की बात करेंगे, ग्लिसरल्डेहाइड का नोमेनक्लेचर क्या है? ग्लिसरल्डेहाइड इज द अल्डोट्रायोज, यानी इसके पास अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप है और 3 कार्बन प्रेजेंट है। देन ग्लिसरल्डेहाइड को आपको बोलना है कि ग्लिसरल्डेहाइड इज अ अल्डोट्रायोज एंड एज अ रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ही ग्लिसरल्डेहाइड हम लेंगे। अगर हम बात करेंगे डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन की, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन जो है ना, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन इज द कीटोट्रायोज, यानी 3 कार्बन इस डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में होते हैं और फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को हम बोल सकते हैं कीटोट्रायोज। ऐसे नंबर 2 मोनोसैकेराइड के एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम देखेंगे, दैट इज अ टेट्रोज, ठीक है। ये जो टेट्रोज है ना, टेट्रोज में 4 कार्बन होते तो H हो जाएगा 8 और O हो जाएगा 4, O हो जाएगा 4, ठीक है, O हो जाएगा 4। तो अगर हम बात करेंगे टेट्रोज की, टेट्रोज में यहां पे अल्डोज में आप लिखेंगे एराइथ्रोज, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आ जाएगा एराइथ्रोज और एराइथ्रोलोज, ठीक है। आपको आ जाएगा व्हाट डिफरेंस बिटवीन द एराइथ्रोज एंड एराइथ्रोलोज। क्या एराइथ्रोज अल्डोटेट्रोज है या एराइथ्रोज अल्डोकीटोज है, या आपको ये भी आ सकता है एराइथ्रोलोज, क्या एराइथ्रोलोज अल्डोटेट्रोज है, क्या एराइथ्रोलोज कीटोटेट्रोज है। ऐसे आपको टाल सकते हैं, बट यहां पे याद रखना एराइथ्रोज जो होता है ना, एराइथ्रोज इज द व्हाट इज द अल्डोटेट्रोज, यानी अल्डेहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप इन द एराइथ्रोज and 4 carbons are present in the erythros, then it means that erythros is the aldotetrose। ऐसे अगर हम बात करेंगे कीटोज की, अगर हम बात करेंगे एराइथ्रोलोज की अगर हम बात करेंगे, एराइथ्रोलोज इज है कीटोटेट्रोज, यानी कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप इन द एराइथ्रोलोज एंड देयर आर 4 कार्बन्स प्रेजेंट इन द एराइथ्रोलोज, दैट इज इसको हम टेट्रोज कहते हैं। देन एराइथ्रोलोज इज द कीटोटेट्रोज, ठीक है। यानी यहां पे कीटोन जो है ना, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और टेट्रोज इसमें यानी 4 कार्बन है इसमें। ऐसे अगर हम बात करेंगे पेंटोज, ठीक है, पेंटोज में कितने कार्बन होंगे सर? 5 कार्बन होंगे, तो H आ जाएंगे 10 और O आ जाएंगे 5, C5H10O5। तो यहां पे अल्डोज में हम देखेंगे राइबोज, ठीक है, और अगर हम कीटोज में देखेंगे राइबुलोज। ये 2 आपको याद जरूरी रखनी है, ठीक है। राइबोज और राइबुलोज में क्या फर्क है? राइबोज इज द अल्डोपेंटोज, यानी अल्डेहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप इन द राइबोज, एंड पेंटोज का मतलब है इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है। सो राइबोज इज अल्डोपेंटोज। ऐसे अगर हम बात करेंगे राइबुलोज इज द कीटोपेंटोज, यानी कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप इन द राइबुलोज एंड 5 कार्बन में प्रेजेंट है, इसीलिए हम राइबुलोज को कह सकते हैं कीटोपेंटोज। ऐसे अगर हम 6 की बात करेंगे, दैट इज अ हेक्सोज, अगर हम हेक्सोज की बात करेंगे ना, हेक्सोज की एम्पिरिकल फार्मूला होती है C6H12O6। तो यहां पे अगर हम अल्डोज की बात करेंगे, देन यहां पे आ जाएगा ग्लूकोज, जो पहले से मैंने आपके सामने पेश किया, और यहां से आ जाएगा फ्रक्टोज, और यहां से आ जाएगा फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज इज द अल्डोहेक्सोज, अल्डेहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप इन द ग्लूकोज एंड देयर आर 6 कार्बन्स प्रेजेंट, देन ग्लूकोज इज द अल्डोहेक्सोज। ऐसे फ्रक्टोज की अगर हम बात करेंगे, फ्रक्टोज इज द कीटोहेक्सोज, कीटोन बॉडी, यानी कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप इन द व्हाट, इन द हेक्सो, इन द फ्रक्टोज, एंड 6 कार्बन्स प्रेजेंट होती है, देन फ्रक्टोज इज द कीटोहेक्सोज। और ऐसे ही अगर हम 6th 7th पे जाएंगे, दैट इज द हेप्टोज, हेप्टो हो गया 7,
हेप्टोज यानी C7H14O7, ठीक है। अगर हेप्टोज की बात करेंगे यहां पे एल्डोज में हम लिखेंगे ग्लूकोहेप्टोज और यहां पे आप लिखेंगे सीडोहेप्टोज, ठीक है। और ऐसे ही इन जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एराथ्रोलोज, राइबोज, राइबुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोहेप्टोज एंड सीडोहेप्टोज, इनको जैसे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाई वैसे आपको पढ़ना है। और ये जो एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, एराथ्रोज, राइबोज एंड ग्लूकोज, यहाँ से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एराथ्रोलोज, राइबुलोज, फ्रक्टोज, ये चार है ना, ये आपको टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए और बिल्कुल स्टेबल को जैसे मैंने आपको पढ़ा है ना वैसे ही पढ़ना है और एकदम ब्रेन में सेट हो जाएगा। और यहां तक मैंने मोनोसैकेराइड्स आपको पढ़ाया है। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, दैट इज द ओलिगोसैकेराइड्स। अब हमें इसमें कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं क्या आपको सच में मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन समझ आ गई। तो मैंने पहले हमने क्लासिफाई किया है क्लासिफाई हमने किया है, मोटे मोटे में हमने क्लासिफाई किया है इनको तीन कैटेगरीज में, यानी किस किस में, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स में। और मोनोसैकेराइड्स में मैंने आपको पढ़ाया मोनोसैकेराइड्स सिंपलेस्ट वन, ठीक है, शुगर यूनिट सिंपल शुगर यूनिट्स का बना होता है। और फर्दर क्लासिफाई किया है मोनोसैकेराइड्स को हमने डिवाइड किया है किस किस में, ऑन द बेस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अल्डोज एंड कीटोज एंड ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज में। उसके बाद मैंने आपको एक टेबल पढ़ा। आई होप कि यहां तक मोनोसैकेराइड जो है वो आपके ब्रेन में सेट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे ओलिगोसैकेराइड्स पे। अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करेंगे ना, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ठीक है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। कंटेन 2 to 10 monosaccharide molecules, contain 2 to 10 monosaccharide molecules, contain 2 to 10 monosaccharide molecules, contain 2 to 10 monosaccharide molecules which are liberated on hydrolysis of carbohydrate, which are liberated on hydrolysis of the carbohydrate, hydrolysis of carbohydrate, ठीक है। जब हम अगर हम इस ओलिगोसैकेराइड को लेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स में 2 to 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स है ना, ये आपस में बॉन्ड, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, यानी ये आपस में बॉन्ड यानी रिलेशन, यानी ये कैसे जुड़े होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे मैंने बोला कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स का बना होता है और अमीनो एसिड्स, ये जो अमीनो एसिड वो आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। ऐसे ही ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जो है ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो ओलिगोसैकेराइड्स है 2 से 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं जो रिबलेट होते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जो ही हम कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं ये लिबरेट हो जाते हैं, इनमें एक एक करके ये तोड़ सकते हैं हम ऑन हाइड्रोलिसिस और यहां से मोनोसैकेराइड्स बन सकते हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स बन सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट, based on number of monosaccharide units present, further अगर हम बात करेंगे oligosaccharides further divided into di and trisaccharides, oligosaccharides are further divided into डाई एंड ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है, डाई एंड ट्राइसैकेराइड्स एंड ट्राइसैकेराइड। if there is a presence of the two monomeric molecules, then उसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। अगर 3 यहां से हम मोनोसैकेराइड लेंगे,
ठीक है, यानी 3 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स जहां पे होंगे उसको हम कहते हैं ट्राइसैकेराइड। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ द 2 मोनोसैकेराइड्स जिसको हम डाई कहते हैं, डाइसैकेराइड। अगर 3, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द 3 मोनोसैकेराइड्स उसको हम ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं। एंड ये किसके बेस पे, नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट, तो ये ऑलिगोसैकेराइड्स यहां पे हो गया। ठीक है, ठीक है, वो ऑलिगोसैकेराइड जिनमें 3 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट, यानी मोनोमर्स, मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होंगे ना, वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बिकॉज कोई एंजाइम हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है जो इन मोनोसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करे। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा जो भी, यानी उन ऑलिगोसैकेराइड्स में वो ऑलिगोसैकेराइड जिनमें 3 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होना, वो हमारे एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम है ही नहीं, ये भी याद रखना। ठीक है, तो यहां तक ऑलिगोसैकेराइड्स भी हो गया। तो ऑलिगो का मतलब फ्यू होता है, कंटेन 2 to 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स व्हिच आर लिबरेटेड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। और यहां पे याद रखना, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट, ऑलिगोसैकेराइड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डाई एंड ट्राइसैकेराइड्स। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, जिसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द 3 मोनोसैकेराइड्स को हम ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक मोनोसैकेराइड्स भी हो गया, ऑलिगोसैकेराइड्स भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स। आई होप कि आप नोट बनाते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं अभी मैं सेंड भी करूंगा ये नोट्स। ठीक है, ग्रुप में मैं सेंड भी करूंगा, वैसे भी आप फिर लिख सकते हो। अगर यहाँ पे उधर इधर हो जाएगा ना, पढ़ाने के दौरान तो होता ही है। ठीक है, बोर्ड पे सारा इंसान नहीं लिख सकता है, या उधर इधर नोट हो जाता है। मैंने खुद के नोट्स बनाए, मैंने पहले बोला कि एक लेक्चर के लिए 10 घंटे मुझे लगते हैं बनाने में, खुद पढ़ने में, उसके बाद मैं आपके सामने आ जाता हूँ। ऐसे ही मैं नहीं आता हूँ कुछ गलत पढ़ाऊँगा, नहीं, मैं एक एक चीज़ पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद आपके सामने आ जाता हूँ। ठीक है, और ये नोट्स भी आपके, या खुद अगर आप अभी बना रहे हो वो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बना रहे हो दिन में ग्रुप में सेंड करूँगा, फिर खुद से लिखने हैं और उसके बाद आपको समझना है, और ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। और ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये ड्यू एंड डेफिनेटली आ जाएगा एग्जाम में, और फिर मुझे थैंक यू कर देना। ठीक है, अब आप लिखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। अब आप लिखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी। जैसे मैंने बोला, मोनो का मतलब एक, ऑलिगो का मतलब फ्यू, ऐसे पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, 10 से लेकर 1 मिलियन मोनोमेरिक यूनिट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी पॉलीसैकेराइड्स और polymers of monosaccharide units of polymers of monosaccharide units with high molecular weight up to million। ठीक है, अप टू मिलियन 10 से लेके मिलियन तक इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है इन पॉलीसैकेराइड्स का। ये सॉल्युबल नहीं होते वाटर, ना ही स्वीट टू टेस्ट होते, ये याद रखना। ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड्स, दे आर यूजुअली टेस्टलेस एंड फॉर्म कोलाइड्स विद वाटर। दे आर यूजुअली tasteless and form collides with water। वाटर के साथ ये कोलाइड करते हैं, यानी कोलाइड बनाते हैं, और ये टेस्टलेस यानी नॉन शुगरी होती है ये। ठीक है, नॉन शुगरी। और नेक्स्ट में आप लिखेंगे ये 2 टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स।
होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, जो हम फिर जब हम कार्बोहाइड्रेट उठाएंगे ना उसी में हम होमो पढ़ेंगे और हेटेरो पढ़ेंगे, या हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स की बात हो रही है। पॉली मींस मेनी, पॉलीसैकेराइड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द मोनोसैकेराइड यूनिट्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट अप टू मिलियन। ठीक है, दे आर यूजुअली टेस्टलेस एंड फॉर्म कोलाइड्स विद द वाटर। दो टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। और यहां तक आपके उस क्वेश्चन का जवाब मिल गया जो क्वेश्चन पहले हमने बोर्ड पे लिखा था। सर कौन सा लिखा था? तो चलिए हम यहां पे हम लिखेंगे और उसी के साथ हम क्या करेंगे, लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, लेक्चर को एंड करेंगे। तो यहां तक अगर आपने भी मेरे साथ पढ़ा ना और नोट बनाया ना, देन आप बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि मेरी वजह से आपको समझ आ गया और आपकी वजह से मुझे गूस बम्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला कि क्वेश्चन ऐसे था, डिफाइन एंड क्लासिफाई carbohydrates, define and classify carbohydrates with suitable examples, ठीक है, with suitable examples, define and classify carbohydrates with suitable examples, note on, या write a note on what functions of the carbohydrates, functions of कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको याद होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, पहले मैंने डेफिनेशन दे दी कार्बोहाइड्रेट की, उस पर अच्छी सी डेफिनेशन मैंने दे दी और वो चीज़ें ख़त्म कर दे जो आपके दिमाग में फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती थी। उसके बाद मैंने पढ़ाया फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, 4-5 फंक्शंस मैंने लिखाई और वहाँ पे मैंने बोला कि और भी फंक्शंस है, खुद भी पढ़ सकते हो। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मोटे मोटे में हमने पहले पढ़ा था, हम इसको कैटेगराइज करते हैं 3 में, मोनो, ओलिगो, पॉली। फिर मोनो को हमने फर्दर बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, अल्डोज एंड कीटोज, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स प्रेजेंट, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। ठीक है, वहां भी मैंने पढ़ा। और एग्जांपल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड की, फ्रक्टोज की, ग्लूकोज की, राइबोज की, राइबोलूज की, एरिथ्रोज की, एरिथ्रोल्यूज की। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स में मोनो डाइसैकेराइड्स, और ऐसे ही फिर लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया पॉलीसैकेराइड्स, इसमें होमो और हेटेरो पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये मोनोसैकेराइड्स। उसके बाद लास्ट लेक्चर होगा पॉलीसैकेराइड्स पे, और उसी के साथ आपके दिमाग में एकदम ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये ब्रेन में सेट हो जाएगा। जब तक पहला लेक्चर नहीं देखोगे ना, तब तक सेकंड लेक्चर मेहरबानी करके नहीं देना। ठीक है, ये देखना है, नोट बनाने हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देना है। जो भी चीज़ यहाँ पे छूटती होगी, जो जिस चीज़ की मुझे इंप्रूवमेंट यहाँ पे करनी होगी ना, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोले। जो भी यहाँ पे देख रहा है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, ठीक है, हम अभी उस्ताद नहीं हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खुद पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं बेहतरीन उस्ताद बनूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया, देन प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.